अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग सब खैर खैरियत से मज़े में और खुशबाश होंगे और अपना बहुत 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 ख्याल रख रहे होंगे और अपने इर्द गिर्द सबका और अपने प्लांट्स का भी। और सबसे पहले तो मैं उन सबको बहुत अप्रिशिएट करूँगी जो लोग अपनी गार्डनिंग करें घर में बैठ के, और हम सबको भी अपनी गार्डनिंग दिखाकर खुश कर रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी की भी वीडियो देखते हैं फूल पौधों की, और वो लोग अपनी टिप्स शेयर करते हैं, और जाहिर सी बात है हम लोग जब अपने इन जानदार चीज़ों को की हिफाजत करते हैं और इनका ख़याल रखते हैं, और उसके बाद जब इनको कुछ होता है तो हमें भी बहुत कुछ होता है। तो ज़ाहिर सी बात है कि हम नहीं चाहते कि हमारे पास आई हुई कोई भी जानदार चीज़ हमसे मायूस हो जाए, या हमारी वजह से, कभी तो हमारी वजह से होता है, कभी हम लापरवाह हो जाते हैं, और कभी कभार नॉलेज ना होने की वजह से या नॉलेज कम होने की वजह से उनकी हम वैसे देखभाल कर नहीं सकते। तो बहुत अच्छा लगता है कि किसी के अगर कोई प्रॉब्लम आती है और वो चाहते हैं कि किसी और की इस तरह की प्रॉब्लम ना आए, और वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं सबके साथ, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी मालूमात भी मिलती है और दिल भी खुश होता है उनके पौधों को देख के, उनके गार्डन को देख के, उनके प्लांट्स को देख के बहुत खुशी होती है। तो मैं आप सबको बोलूँगी कि प्लीज़ आप इसको अपने ज़िंदगी में लेके चलते रहें, और हमारे साथ इसी तरह से अपनी वीडियोस शेयर करते रहें और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहें। तो अब मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैंने जब से ये सब शुरू किया है, आप लोगों के साथ एक कनेक्शन बनना शुरू हो गया है, और मेरे पास जो मेरे फैमिली के लोग हैं वो तो इसे एंजॉय करते ही करते हैं, पर जो मुझसे दूर हैं, जिन तक मैं पहुंच नहीं सकती, जिनको मैं अपनी ये चीज़ें दिखा नहीं सकती, तो वो लोग जब मेरी इसके नेट के थ्रू या मीडिया के थ्रू मेरी चीज़ों को देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, तारीफ़ करते हैं, अपना टाइम देते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और यकीनन सबको ऐसे ही खुशी होती है अपने प्लांट्स को देख के। इसी तरीके से ये भी हमारी फैमिली है, उसी तरह जो है मीडिया में जहाँ जहाँ हम पहुँचते हैं, जो जो हमें सुनता और देखता है, वो भी हमारी फैमिली बनता जाता है। तो एक दफ़ा फिर सबके लिए जो है थम्स अप मेरे लिए भी थम्स अप, क्योंकि अपने आप को सबसे पहले आप खुश रखेंगे तो आप दूसरों को खुश रख सकेंगे। अगर आप लोग अपने आप को खुश नहीं रख सकेंगे, अपने आप को फ्रेश नहीं कर सकेंगे, तो फिर आप किसी को भी फ्रेश नहीं कर सकेंगे, आप किसी को भी खुश नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हमेशा अपने चेहरे पे स्माइल बना के रखा करें, और जितने भी आपके इर्द गिर्द या आपके पास लोग हैं उनसे हंसी खुशी मिलते रहा करें, क्योंकि स्माइल देना और हंसी खुशी रहना दूसरों को भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो हमारे आसपास वैसे ही बड़ी नेगेटिव एनर्जी है, तो कम से कम हमें कोशिश करनी चाहिए कि, मैं मानती हूँ डिप्रेशन आता है, मुश्किल हालात आते हैं, पर हर वक्त हंसते बोलते रहना ही मेरा ख्याल से अपने आप को ज़िंदा रखने की एक बहुत बड़ी टिप समझ लें, वो है। तो चलें आएँ, आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाली हूँ अपने किचन गार्डनिंग को लेके, मुझे मसला आ रहा था। आप लोग देख रहे होंगे ये मेरे सलाद के पत्ते हैं, ठीक है, और मैंने काफ़ी सारे लगाए, क्योंकि मैं पनीरी लाई थी, उसमें बहुत सारे थे, वो आपको नज़र भी आ रहे होंगे ऊपर, तो बहुत सारे थे। तो मैं नहीं चाह रही थी उनमें से एक भी पौधा जो है वो मरे। मैं चाह रही हूँ कि मैं इन सब पौधों को सेव कर लूँ किसी तरीके से। इसी वजह से जो है, मैं जो जितनी पनीरियाँ लाई थी, मैंने कोशिश की है कि वो ख़राब ना हो, पर वो देखिए मेरे टमाटर बेचारे हो रहे हैं ख़राब, क्योंकि उनके लिए अब इतनी जगह नहीं है। मुझे बहुत दुख हो रहा है, मेरे नन्हे मुन्ने जो पनीरी में लाई थी वो मुझसे ख़राब हो रही है। इनका मैं कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरे पास इतना एक्स्ट्रा जगह भी नहीं है, मिट्टी भी नहीं है, गमले भी नहीं हैं। तो कोशिश है कि कहीं ना कहीं सर्वाइव कर जाएं, पर नहीं हो सकते। तो इनके लिए मैंने एक हल ढूंढ लिया है, जो कि मेरे यहाँ पे लगे हुए हैं माशाल्लाह। अब आप इनकी ग्रोथ चेक कर लें, ये देखें,
इसकी ग्रोथ चेक करें और इसकी ग्रोथ चेक करें। ये इसी की फैमिली से है, ये इसी पनीरी में से हैं, पर ये अभी तक चुन्ने मुन्ने छोटे बेबी ही हैं। और ये माशाल्लाह इनको इनकी जगह बहुत अच्छी मिली, मिट्टी बहुत अच्छी मिली, खुल के मिली, और उसके अंदर जितने भी उनकी फूड हैं वो खुल के मिले हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने बड़े तेज़ी से बड़े हो रहे हैं और कितने ग्रीन हो रहे हैं और बहुत फ्रेश हो रहे हैं। पर उनको जगह नहीं मिल रही, उनको मिट्टी नहीं मिल रही, उनको उनकी खुराक नहीं सही तरह मिल रही, तो वो अभी तक बेचारे वैसे के वैसे हैं। इसी तरह रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। प्लीज़ कोशिश करें कि अपने रिश्ते संभालें। और ज़ाहिर सी बात है, एक तरफ से तो रिश्ता संभलने पॉसिबल नहीं होता है, एक बंदा तो कोशिश करता है, पर हमेशा दो बंदों की कोशिश से ही रिश्ते इसी तरह खिलते हैं, फलते हैं, फूलते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कोशिश करें अपने रिश्तों को संभालें कि, और उनके अंदर कुछ, जैसे हम अपने प्लांट्स को देखते हैं इनमें क्या कमियां, अब ये बोल तो नहीं सकते ना, पर हम कोशिश करते हैं, हम इनकी कमियां ढूंढें, हम रिसर्च करते हैं, हम मतलब हर तरीके से कोशिश करते हैं कि ये हमारे पास ज़िंदा रहें और जो है खिलखिलाते रहें, फ्रेश रहें। तो इसी तरीके से रिश्ते भी होते हैं। तो खैर मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, ये देखें, इसमें जब ये पत्ते जो है ना नीचे के, ये नीचे गिरने लग जाते हैं और ये मिट्टी को टच करते हैं, फिर इसमें फंगस भी लगता है और हमारे दूसरे लीव्स भी हैं उनको भी ख़राब करता है। अभी यहाँ पे तो इतने ज़्यादा नहीं हैं, पर हैं, तो ये अभी इतने नहीं हैं क्योंकि मैं साइडों से मिट्टी ऊपर करती जा रही हूँ। पर दूसरों को भी मैंने किया है, पर वो जो है उस तरह वर्कआउट नहीं कर रहा। तो और मैं ये भी चाह रही हूँ कि मेरी ये वाली जो पनीरी के सलाद के पत्ते हैं, इनको भी मैं सेव करना चाह रही हूँ। मैं नहीं चाह रही कि ये जो हैं ख़त्म हो जाएं। तो दूसरे मैंने ये लगाए हैं, वहाँ पे मेरी ऑर्गेनिक घर की खाद भी डली हुई है, इस वजह से उधर के प्लांट्स बड़े तेज़ी से और बहुत प्यारी तरीके से चल रहे हैं। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ के पत्ते जो हैं ये पूरे मिट्टी में लग के इनका क्या हाल हो रहा है, मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखें, ख़त्म हो रहे हैं, ये गल रहे हैं। इनका जो है मैं एक हल लेके आई हूँ। अगर आप लोग अपने सलाद के पत्ते, अपने पालक, क्योंकि मैंने पालक भी डाली है और मैंने जो है एक एक जगह में जो है 3-3 4-4 बीज डाले हैं ताकि वो एक ही बंच के सूरत में ग्रो हो। वो मैंने ऐसे स्प्रेड नहीं किए हैं। तो फिर उनके साथ भी मैं यही करने वाली हूँ जो मैं इनके साथ कर रही हूँ। वो तो अभी निकले नहीं हैं, अभी कुछ टाइम लगेगा। कुछ छोटे छोटे निकल आए हैं, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आपको नज़र आ जाए तो, क्योंकि मेरे कैमरे की जूमिंग इतनी अच्छी नहीं है। एक मिनट, वो मेरी उंगली के पॉइंट पे एक वो निकला है रेडिश सा, और एक यहीं पर भी है। अगर नज़र आ जाए तो, खैर नहीं नज़र आएगा, चले 2-4 दिनों तक तो आ ही जाएंगे ऊपर, इतने तो आ ही जाएंगे कि हमें नज़र आ जाए। तो इस तरह रेडिश जो है वो आ रहे हैं, निकल रहे हैं। तो आए मैं आपको दूसरा अपना दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो है ना, ये देखें, इसके भी ये सारे पत्ते गल गए हैं, इसके ऊपर पड़े हुए थे, ये देखें बिल्कुल गल गए हैं। जैसे जैसे ये पत्ते जो है आपकी मिट्टी को टच करते हैं, वैसे वैसे ये पत्ते ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो इसका मैंने हल निकाला है कि उसको क्या करना है। तो आइए शुरू करते हैं जी। तो अब मैं ये बॉटल थी, ठीक है, जो आप लोगों के घरों में इस्तेमाल होती है बहुत सारी, और ज़्यादा वेस्ट हो जाती हैं, हम कचरे में फेंक देते हैं। इसका बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है आप लोगों के घर में। तो ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है, ये काफ़ी बड़ी थी, इसके मैंने काफ़ी कटिंग की है। अब ये देखें, जैसे ये है ना, इसमें हम इतने से पीस में, ये देख लें मेरी उंगली कितना है, ठीक है, ये इतने से पीस में हम 2 निकाल सकते हैं। इसको मैं अभी काटने लगी हूँ। ये देखें, ये ऐसे काट लिया, ठीक है, ये काट लिया। अब हमने इसको बीच में से काट लिया। इससे ये है कि आपके पत्ते जो हैं ना, जिस तरह ये मिट्टी के कांटेक्ट में आते हैं और वो गल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ये बच जाएंगे हमारे पत्ते।
वो अब पालक के हों, सलाद के हों, या जो भी आप इस तरह का प्लांट लगा रहे हैं जिसके पत्ते नीचे की तरफ जाते हैं और मिट्टी के कांटेक्ट में आते हैं। तो अब ये देखें, ये हमारी एक बॉटल का पीस निकल आया है। इस तरह के आप 4-5 पीस निकाल सकते हैं आराम से एक बॉटल से। और जो उसके नीचे का हिस्सा है और जो उसके ऊपर का हिस्सा है वो भी मैं आपको बताऊंगी वो कैसे यूज़ हो सकता है। उसका भी बहुत ही अच्छा तरीका है यूज़ करने का। तो ये हमने बना लिया है, ठीक है। अब क्या करना है, अब आप लोग ये गौर से देखें। ये देखें मेरे ये प्लांट जो हैं, थोड़ा जूम कर देती हूँ। ये देखें मेरा ये वाला जो है सलाद का पौधा, ये पूरा नीचे गिरा हुआ है। ये देखें ये वाला बड़ा वाला इसका, ये पूरा इसका ये मिट्टी में गिर रहा है। ये इस तरफ के सारे पत्ते मेरे नीचे गिर रहे हैं। तो अब मैंने ये क्या करना है, ये मैंने जो है अब ये इसके आसपास मैंने गेंदे के फूल भी लगाए हुए हैं। मैं फिर वही बोलूँगी, मेरे पास पनीरे में पौधे बहुत ज़्यादा थे, प्लांट्स, तो मैं नहीं चाह रही थी मेरा कोई भी पौधा या प्लांट मरे या वो ख़त्म हो जाए। तो मेरे पास जगह थोड़ी है और मैंने साथ साथ लगा दिए। जैसे जैसे मेरे पास जगह होती जाएगी मैं इनको एक एक करके वहाँ से निकालती जाऊँगी। तो अब ये आपने ये देखा, अब ये इजीली आप इसको इस तरह से जितना भी आप एडजस्ट करना चाह रहे हैं, ये देखिए बाद में जब जैसे जैसे ये बड़े होते हैं आप इसको लूज़ भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से अब जितना भी आप टाइट करना चाह रहे हैं, ये मिट्टी में थोड़ा सा दबा के आराम से उसमें फ़िक्स हो जाएगा। तो मैंने ये करना है कि मैंने ये सारे के सारे मैंने सलाद के पत्ते उठाए, ठीक है, इसको इस तरीके से मैंने हाथ में लिया, ठीक है, ये देखिए। और ये देखिए, और ये चूड़ी टाइप जो मैंने काटा है प्लास्टिक का, इसको मैंने एडजस्ट किया जितना मुझे छोटा चाहिए, ठीक है। और किया अब मैंने इतना बना लिया। अब इसको मैंने मिट्टी में दबा देना थोड़ा सा। तो अब ये देखें ये थोड़ा सा जो है मिट्टी से हट गया है। अब आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी मिट्टी इस तरह से भर लें ताकि ये जो गिर रहे हैं ये ना गिरे, ठीक है। ये देखिए अब ये काफ़ी ऊपर हो चुका हुआ है ये वाला पत्ता। ये अब हमारी मिट्टी को डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा और ये गलेगा भी नहीं। इसी तरीके से मैंने ये देखिए आगे वाला भी लगाया हुआ, और इसी तरह से जो अभी एक और पीस जो 2 मैंने बनाए थे, ये एक और है, देखें ये ऐसे, ये उससे आगे वाले को कर। आप चाहें तो इसके अंदर और मिट्टी भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे जो लीव्स हैं वो गलेंगे नहीं और ख़राब नहीं होंगे, हमें ज़्यादा सलाद के पत्ते मिलेंगे। तो मैं अब और आगे इसको करूँगी। और दूसरा तरीका जो है वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए एक ये ऊपर का है, ठीक है, ये अब जो कटिंग बीच की हो गई थी, एक ये हो गया और दूसरा ये नीचे का हो गया, ठीक है। ये मैंने इसमें मैंने पानी भर लिया है इतना कि ये जो ये है ये इसके कांटेक्ट में आ सके ऐसे, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा वो पानी को टच हो गया। अब हमने क्या करना है, अब जो मेरे बकाया जो मेरे पनीरे में जो सलाद के पत्ते लगे हैं जिनको मैं नहीं चाह रही कि वो ख़राब हो जाएं,
तो मैं उनको लूँगी और पूरे के पूरे लूँगी। ये मैंने सारे के सारे जो हैं इसमें से निकाल लिए हैं। ये देखें इसकी जड़ें और ये सारी। अब मैंने क्या करना है, मैंने जो है ये निकाल लेने हैं जो पत्ते ख़राब हैं। अब मैंने जो है इसको तरीके से पकड़ के, ठीक है, इस तरीके से सारा बंच मैंने इस तरीके से बना लेना है। और मैंने इस जो ऊपर का हिस्सा है बॉटल का, इसको मैंने इसमें से गुजार लेना है। ये देखिए आराम से ये हो गया। अब ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। और नीचे हमारी सारी रूट्स हैं, ऊपर हमारे सारे लीव्स हैं। अब मैं, क्योंकि मेरे पास मिट्टी नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो है गमला नहीं है फ़िलहाल, तो मैं चाह रही हूँ, मिट्टी तो है मतलब अभी जो बोरी मंगवाई थी, पर ये कि उसको अभी मैंने प्रिपेयर नहीं किया सॉइल को, उसके लिए जो खाद लानी है और वो चीज़ें अभी लाने वाली हैं। तो इसके रूट्स को अच्छी तरीके से सारा नीचे कर लिया, ठीक है। और अब हमने इन रूट्स को, ये पानी है, ठीक है, इसको हमने ऐसे कर लेना है। पत्ते नीचे नहीं जाने चाहिए, सिर्फ रूट्स पानी को टच होना चाहिए। और आप लोग देख सकेंगे, ये देखिए, ये नज़र आ रहे हैं आपको रूट्स नीचे, बस रूट्स पानी को टच होने चाहिए। और इंशाल्लाह आप देखना ये दिनों में बढ़ेगा। आप लोगों को तो पता होगा धनिया, पुदीना वगैरह और ये सलाद के पत्ते जो हैं ये पानी में भी ग्रो कर जाते हैं आराम से। तो इंशाल्लाह थोड़े दिनों बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। और इसी तरह से आपके घर में जैसे जैम की बॉटल्स होती हैं, जैसे अचार की बॉटल्स होती हैं, किसी भी चीज़ की जो शीशे की बॉटल्स होती हैं, मैं उसको भी यूज़ में लेके आई हूँ। ये देखें, ये हमारे घर की जैम की बॉटल है और इसको मैंने तकरीबन 2 दिन पहले लगाया था। मैं आपको इसमें पानी से निकाल के दिखाती हूँ। और माशाल्लाह इसकी रूट्स भी 2 दिन में इतनी तेज़ी से बढ़ी हैं। ये देखें, ये भी मैंने उसी में से ही निकाला था, उसी पनीर में से निकाला था। और आप देखें 2 दिन में इसकी रूट्स कितनी तेज़ी से बढ़ी हैं और इसके पत्ते भी उसके साइज़ से बड़े हैं। ये 2 दिन में इतनी तेज़ी से बढ़े हैं। तो आप लोग चाहें, मिट्टी नहीं है तो आप लोग इसको इस तरीके से पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। बस आप लोग ये देखते रहा करें कि पानी इसकी रूट्स को टच कर रहा है या नहीं। अब इसका आगे जो है ये सारा पेपर है तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, पर उसमें मैंने इसलिए आपको करके दिखाया ताकि वो आपको क्लियर नज़र आ रहा है। तो आप इस तरीके से अपने बाकी के जो हैं, क्योंकि इनको बहुत जगह चाहिए होती है, मेरे पास जगह का मसला हो रहा है। तो ये देखिए माशाल्लाह मेरा ये अब इंशाल्लाह ग्रो जैसे ही होगा मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये एक बहुत आसान तरीका है। हमारे घर में बहुत सारे, अभी मुझे ना इसका ढक्कन नहीं मिल रहा था, उसके बीच में भी हम सुराख करके ना, जो इसका ऊपर का ढक्कन होता है, तो हम उसमें से भी गुजार सकते हैं। मुझे ढक्कन नहीं मिल रहा था तो फिर मैंने जो है इसको, इस बॉटल का पीस पड़ा हुआ था ये, जो कि मैं फेंकने ही लगी थी, पर मैंने कहा चलो यूज़ में ले आते हैं। जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना, वो किसी भी चीज़ को आराम से, वेस्ट चीज़ों को आराम से अपने यूज़ में लेके आ सकते हैं। और माशाल्लाह हमारी घर की ख़वातीन तो वैसे ही क्रिएटिव होती हैं हर चीज़ में। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। और जो है मेरी हौसला अफजाई कर देना। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो फिर आपके लिए लेके आऊँगी, कोई बहुत मज़े की और इन्फॉर्मेटिव। और इंशाल्लाह तब तक अगली वीडियो पे मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।